हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता बबूल में कि किस तरह से एक अभिजात्य वर्ग के पेड़ों में, जैसे जिसमें कह लो तुम पीपल है कि हमारा ये कदम्ब है कि हमारा हरसिंगार है, जितने भी पेड़ हो सकते हैं जिनको हम जतन से पालते हैं, लगाते हैं, उनके बीच में एक अनुपजाऊ भूमि पर उगाता है बबूल। जो और वो कैसा बबूल है कि जैसे ही प्रकृति में बसंत आया तो बसंत ने श्रृंगार सभी पर एक जैसा ही किया, बसंत ने अपना दुलार सभी पर एक जैसा ही लुढ़काया। तो वो जो एक कांटों भरी डाल को लेकर और पतझड़ को सहते हुए बिना पत्तों की डालियों को लिए हुए बबूल एक हरा एक अनुपजाऊ भूमि पर खड़ा है, मानो वही शाखाएं वही उसकी डालियां एक हाथ हो उसके कंटीले और काला सा उसका एक तना होता है, और इस तरह का एक बबूल है। और उस पर भी प्रकृति है बसंत ऋतु में उतना ही दुलार करती है, उसके पत्ते निकलते हैं, उस पर पीले रंग के फूल आते हैं। तो वो जो धरती से लेता है, बसंत के रूप में लेता है, तो अपने पीले फूल झाड़ करके अपनी धरती पर पुनः उसको अपना समर्पण भी देता है या करता है। आगे हम चलते हैं इसी बात को लेकर के, बबूल क्या करता है, क्या सोचता है। तो है एक चित्र आता आंखों के सम्मुख कोमल तेर तेर कर। एक गांव है, वहाँ नदी है, नदी कूल से दूर दिशा तक खेत बिछे हैं, हरे हरे वे श्यामल श्यामल, जिनमें छिपी फिरती हैं लाल ओढ़नी, मुँह की श्यामल चमक सुरीली, साथ साथ मेहनत के पुतले, शोषण हतगम खाने वाले, दुख के स्वामी, अविश्रांत वे काले काले हाथ व्यस्त हैं, रिक्त पेट की आंखों में दुख के प्रवाह ले, जिनकी बेबस कर्मशीलता ने युग युग के गोर कपोलों में लाली की मदिरा भर दी। किस तरह से एक श्रमिक है जो श्रम करता है, और एक जो कह लीजिए श्रम करवाने वाला, जो एक पैसे वाला कह लो, अभिजात्य वर्ग कह लो, शोषक वर्ग कह लो, किस तरह से वो उसका शोषण करता है और अपने आप को, अपनी तिजोरियों को भरता है। उसी का एक वर्णन उन्होंने कहा है यहाँ पर। निम्न वर्ग को श्रमनिष्ठ शोषित पीड़ित जन का उन्होंने एक मानवीय बिंब खींचा है यहाँ पर। तो एक चित्र आता है आंखों के सम्मुख कोमल तेर तेर करके। कवि बबूल के त्याग में जीवन को देखकर यही बात कहता है कि मेरी आंखों के सामने बार बार एक ऐसा कोमल मानवीय संवेदना से परिपूर्ण चित्र उभरता है। एक तेर तेर कर एक गांव है, वहाँ नदी है, नदी कूल से दूर दिशा तक खेत बिछे हैं, और वो चित्र क्या है कि जिसमें नदी के तट के पास एक गांव बसा है, नदी के तट पर काफ़ी दूर तक खेत हैं और खेतों में हरी भरी फसल लहरा रही हैं। उन फसलदार खेतों में किसानों मजदूरों की श्रमशील स्त्रियां लाल लाल ओढ़नियाँ धारण कर काम करती हैं, जिनमें छिपी छिपी फिरती हैं लाल ओढ़नी, मुँह की श्यामल चमक सुरीली, साथ साथ मेहनत के पुतले, शोषण हतगम खाने वाले, उनके काले चेहरे परंतु सुरीली वाणी हैं। वे निरंतर श्रम करती रहती हैं, वे सदैव शोषण से पीड़ित एवं वेदना से व्यथित या दुखी रहती हैं। वे दुख को अपने जीवन का स्वामी मानती है, यानी उनका दुख है वो उनको स्थायी मान लेती हैं। व्यथा को सहने वाले वे श्रमनिष्ठ ग्रामीण निरंतर अपने काले काले हाथों से काम में लगे रहते हैं। अपने खाली पेट की पूर्ति के लिए वे अपनी आँखों में दुख की छाया लिए रहते हैं। संपूर्ण जीवन में कर्म निरत रहने पर भी जिनके अभाव कम नहीं हुए हैं, जिनका शोषण बंद नहीं हुआ है, फिर भी वे श्रमनिष्ठ बनकर काम में लगे रहते हैं, जिनसे उनके गोरे कपोलों पर श्रम की मस्ती भरी लाली खिली रहती है। लाक्षणिक शब्दावली है बच्चों, यहाँ पर विप्सा काव्यलिंग और समासोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अंतिम बंद है हमारा कविता का। आह त्याग की उत्कट प्रतिमा होरी महतो भोली धनिया जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं अब भी अपने खेतों में, उनकी श्वेत अस्थियों से इस युग का वज्र बनेगा भयंकर। वह बबूल जो चिर निर्वासित एक प्रतीक बना है केवल जन जन के निस्सीम त्याग का, मेरी खिड़की से दिखती है होरी की वह याद, जवानी में आया है पीले फूलों को छिटकाता प्रिय बबूल वह, अर्पण आकुल आत्मचेतना में विवल हो, चाह रहा है मज्जित करना दिशाकूल को। अब उन्होंने बताया है प्रेमचंद का गोदान है, उसके पात्र हैं होरी महतो धनिया, ये सारे उसके पात्र हैं जो श्रमिक रूप में हैं और श्रम करते हैं, श्रम का एक पर्याय माने जाते हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ एक जैसे दधीची के हड्डियों से वज्र बना था
देवताओं और असुरों के युद्ध के लिए, तो असुर देवताओं की विजय के लिए, तो यहाँ पर भी है ऐसे ही श्रमशील व्यक्तियों के श्रम से, श्रम की अस्थियों से, श्वेत अस्थियों से, पसीने की अस्थियों से एक वज्र बनेगा और वो वज्र भयंकर होगा। अब यहाँ पर इसका अर्थ करते हैं, आह त्याग की उत्कट प्रतिमा होरी महतो। कवि कहता है कि निम्न वर्ग तो त्याग की प्रचंड या तेज प्रतिमा है, उनका त्याग प्रशंसनीय है। होरी महतो तथा सरल स्वभाव की धनिया आदि श्रमनिष्ठ निम्न वर्ग के प्रतिनिधि हैं, जाग रहे हैं। इनके उत्कट त्याग का परिचय इनके निरंतर काम करते रहने से मिल जाता है। अर्थात ये श्रमनिष्ठ लोग त्याग की साकार प्रतिमा है, जो रात को भी जागते रहते हैं, काम में लगे रहते हैं, अपने खेतों में रात को भी काम करते रहते हैं। इस तरह ये निरंतर श्रमशील बनकर अपने शरीर को सुखा डालते हैं, काम कर रहे हैं अब भी अपने खेतों में। उनके श्वेत अस्थियों से इस युग का वज्र बनेगा भयंकर। अतः कवि कहता है कि इनकी सफ़ेद हड्डियों से ऐसा वज्र बनेगा जो इस शोषणकारी युग के भयंकर विनाश का कारक बनेगा। वह बबूल जो चिर निर्वासित, बबूल का वृक्ष भी इसी निम्न वर्गीय सामाजिकता का प्रतीक है। बबूल का अन्य वृक्षों की तरह सम्मान नहीं होता है, एक प्रतीक बनाया है केवल जन जन के निसीम त्याग का। बबूल का अन्य वृक्षों की तरह सम्मान तो होता नहीं है, वह वृक्ष समाज से चिर निर्वासित है, यानी लंबे समय से निर्वासित ही रहता है। और निर्वासित के साथ फिर भी बबूल निम्न वर्ग के त्याग में जीवन का एक अनुपम प्रतीक है। मेरी खिड़की से दिखती है होरी की वह याद। कवि कहता है कि अब भी मैं अपनी आँखों से भावावेश में होरी के श्रमनिष्ठ त्याग में जीवन को देखता हूँ। होरी की जवानी में आया है, पीले फूलों को छिटकाता प्रिय बबूल वह, और वो कहता है उसके पीड़ित जीवन का स्मरण करता हूँ। बबूल का वृक्ष जो कुछ छोटे छोटे पीले फूल उगाता है, उन्हें वह निर्लोभ भाव से धरती पर बिखेर देता है। उसका कोई लोभ नहीं होता उसको देने में, एकदम निर्लिप्त होकर के उसको बिखेर देता है। अर्पण आकुल आत्मचेतना में विवहल हो, वह केवल आत्मत्याग के लिए आकुल रहता है तथा वह आत्मचेतना से सभी दिशाओं को, समग्र मानवता को मज्जित करना चाह रहा है मस्जिद करना दिशाकूल को। बबूल के वृक्ष की तरह निम्न वर्गीय सामान्य जन अपने श्रम का उपयोग समग्र मानवता के लिए अर्पित करना चाहता है। यही उसकी महिमा है, यही उसकी महानता है। तो यहाँ पर है अनुप्रास और समासोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है बच्चों। अगली इनकी कविता है ओरांग उटांग, वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।